तस्वीर को, एक नए अंजाम को, एक नए लक्ष्य को पूरा करने की तरफ बढ़ती है हर एक शुरुआत। और कहते हैं नींव अगर मजबूत होती है तो बिल्डिंग बहुत मजबूत बनती है। जो मौका 2028 में आपके पास आना था, वो मौका कुदरत ने, प्रकृति ने, महापुरुषों ने आपके पास 2026 में ही भेज दिया है। और 2026 में इसलिए भेज दिया है, हमारे नेता माननीय काशीराम साहब ये कहा करते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। आपकी तमन्ना सच्ची है। किसानों की आय के बारे में पूछा तो जवाब नहीं था सरकार के अधिकारियों के पास। जवाब हो भी क्यों जवाब हो? जब मैंने पूछा कि आपका बुलडोजर ये मुसलमानों की मस्जिदों की तरफ, उनकी खानकाह कब्रों की तरफ ये क्यों दौड़ता है, ये गोलियां क्यों चलती है, दलित पिछड़ों पे उनके कत्ल क्यों हो रहे हैं, उनकी हत्या क्यों हो रही है? और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, मैंने एनसीआरबी के डेटा के आधार पर पूछा कि ये छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, चोटियां काटी जा रही है, मारपीट हो रही, हत्या हो रही है, तो ये डीएम एसएसपी बैठ के, ये चीफ सेक्रेटरी डीजीपी बैठ के क्या बक्की मारने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो कोई जवाब सरकार के अधिकारियों के पास नहीं। और मैंने उस दिन उनको कहा था कि याद रखना मेरी बात को, अभी आपका नेताओं से पाला नहीं पड़ा है, अभी तो राजा महाराजाओं से, धन्ना सेठों से, व्यापारियों से पाला पड़ा है। जिस दिन एक नीले पटके वाला आएगा तुमसे ऐसा जवाब मांगेगा कि तुम्हें पता लग जाएगा कि जवाब देना पड़ेगा, कोई छिपा नहीं पाएगा मेरी बात। और सिर्फ यही नहीं, किस तरह बाबा साहब की फोटोएं जलाई गई और जलाने वाले लोगों का संरक्षण इस सरकार ने किया। पूरे बहुजन समाज के मुंह पे पूरी तमाम महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहब की तस्वीर जला के पूरी तमाम किसान, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के लोगों को और मुस्लिम महिलाओं के मुंह पे आपको अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। हमने अपनी आंखों से देखा, हम भूले नहीं। बाबा साहब कहा करते थे मेरे लोगों कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। इस सरकार ने हमारी पगड़ी उछाली है, हम इस सरकार की कुर्सी तोड़ के अपने मजबूत साथी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बैठती है। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। मैं पुलिस के भाइयों का, मीडिया के भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, गर्मी बहुत है, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा समय ना लूं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपके सामने रखनी है। ये उपचुनाव नहीं है। इस उपचुनाव से सत्ता नहीं बदलेगी, इस उपचुनाव से सरकार नहीं बदलेगी, इस उपचुनाव से बाकी लोगों के लिए बहुत कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी के लिए बहुत कुछ बदलेगा। मेरी बात को आप याद रखें। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और हर एक शुरुआत एक नई तस्वीर को, एक नए अंजाम को, एक नए लक्ष्य को पूरा करने की तरफ बढ़ती है हर एक शुरुआत। और कहते हैं नींव अगर मजबूत होती है तो बिल्डिंग बहुत मजबूत बनती है। जो मौका 2028 में आपके पास आना था, वो मौका कुदरत ने, प्रकृति ने, महापुरुषों ने आपके पास 2026 में ही भेज दिया है। और 2026 में इसलिए भेज दिया है, हमारे नेता माननीय काशीराम साहब ये कहा करते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। आपकी तमन्ना सच्ची है, आपकी तमन्ना सच्ची है। आप यहां नेता निर्माण करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि विधानसभा में आपकी गूंजती हुई आवाज हो, जो आपकी तरफ उठने वाली हर अन्याय की आवाज का मुकाबला असेंबली में सीना तान के करे, डंके की चोट पे करे। ये आप लोग चाहते हो। इसी के कारण ये हो पाया कि भाई जो यहां के विधायक थे उनको सजा हुई और ये सीट रिक्त हो गई। और लोग कहते थे चुनाव नहीं होगा। 3 महीने पहले प्रभारी जी और पार्टी के और बाकी नेता मेरे पास आए, मुझसे पूछा कि क्या करना है। मैंने कहा कि मेरा दिल कहता है कि दामोदर का संघर्ष
और वहां के लोगों का संघर्ष वो जोर मार रहा है। चुनाव भी होगा और परिणाम भी आजाद समाज पार्टी काशीराम के फेवर में आएगा, ये मेरा दिल कहना है। और आज ये जनसैलाब इस बात की गवाही है, ये उन हुक्मरानों को गवाही है जो भोपाल में बैठे हैं। आपको याद होगा, मैं भोपाल में पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में आया था, तो जब मैंने सरकार के कागज पलटने शुरू किए तो वहां के अधिकारियों पे जवाब नहीं था। 3 तक क्यों दे रहे हो, क्लास 2 और क्लास 1 में क्यों नहीं दे रहे हो, कोई जवाब नहीं था। जब मैंने पोस्टिंग के बारे में पूछा कि आपने कितने दलित पिछड़े आदिवासियों को एसएचओ बनाया है, सीओ बनाया है, एसपी बनाया है, एसएसपी बनाया है, डीएम बनाया है, एडीएम बनाया है, कमिश्नर बनाया है, प्रमुख सचिव बनाया है, अपर सचिव बनाया है, तो जवाब नहीं था क्योंकि कागज नहीं थे। कह रहे थे आज जवाब दे देंगे, कल जवाब दे देंगे। जब मैंने नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए पूछा तो सरकार के पास जवाब नहीं था। जब मैंने किसानों के लिए उनकी फसलों पे आपदा आने पे जो है आपदा प्रबंधन के बारे में पूछा, बजट के बारे में पूछा, जब मैंने किसानों की आय के बारे में पूछा तो जवाब नहीं था सरकार के अधिकारियों के पास। जवाब हो भी क्यों जवाब हो? जब मैंने पूछा कि आपका बुलडोजर ये मुसलमानों की मस्जिदों की तरफ, उनकी खानकाह कब्रों की तरफ ये क्यों दौड़ता है, ये गोलियां क्यों चलती है दलित पिछड़ों पे, उनके कत्ल क्यों हो रहे हैं, उनकी हत्या क्यों हो रही है। और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, मैंने एनसीआरबी के डेटा के आधार पर पूछा कि ये छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, चोटियां काटी जा रही है, मारपीट हो रही, हत्या हो रही है, तो ये डीएम एसएसपी बैठ के, ये चीफ सेक्रेटरी डीजीपी बैठ के क्या मक्खी मारने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो कोई जवाब सरकार के अधिकारियों के पास नहीं। और मैंने उस दिन उनको कहा था कि याद रखना मेरी बात को, अभी आपका नेताओं से पाला नहीं पड़ा है, अभी तो राजा महाराजाओं से, धन्ना सेठों से, व्यापारियों से पाला पड़ा है। जिस दिन एक नीले पटके वाला आएगा तुमसे ऐसा जवाब मांगेगा कि तुम्हें पता लग जाएगा कि जवाब देना पड़ेगा, कोई छुपा नहीं पाएगा मेरी बात से। और मैंने इस मध्य प्रदेश को करीब से देखा है, इस मध्य प्रदेश में होने वाले जुल्म को देखा है। मेरे आज भी याद है कितना अन्याय बार बार हमने यहां सहा, कितनी घटनाएं हैं यहां जिनका मैं जिक्र करूं। मेरे जेब में कागज है, कौन कौन सी घटना का जिक्र करूं, क्या कहूं आपसे, अपना दिल चीर के कैसे दिखाऊं। मैं उत्तराखंड में जाता हूं तो केतन को मार के कील ठोक देते हैं उसके पैर में, और इसी भाजपा की सरकार लग जाती है मुझे वहां जाने ना दिया जाए। मुझे लड़ लड़ के बारिश में 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल चल के अपनी बहनों से, अपनी माओ के दर्द को बांटने के लिए मिलने जाना पड़ता है। ये दिया है सरकारों ने। मैं जब यूपी में आता हूं तो रायबरेली जाता हूं, जहां मेवालाल पासी को मार दिया जाता है सामंतों द्वारा, उस परिवार को मिलने जाता हूं तो उसके 4 बच्चे, उसकी बेटी आंखों में आंसू लेके, उसकी पत्नी मुझसे कहती है कि आपके अलावा भैया हमारा कोई नहीं है, हम पे हमारा ध्यान रखना, हमारी सुनवाई करना। जब मैं वहां से निकलता हूं तो मेरठ जाता हूं, जहां आपकी बच्ची को, ललिता को जो है मारकर तेजाब से झुलसा दिया गया, और उसका परिवार जब 3 दिन पहले आंदोलन करने आया, आपने देखा होगा वहां के तानाशाही अधिकारियों ने कैसे पीट के आंदोलनकारियों को मारने का काम किया, आपने देखा हो। कल मैं जवाब मांगने के लिए वहां भी गया था। मेरे प्यारे साथियों, यूपी में तो हम लोग जुल्म सह रहे हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ लड़ भी रहे हैं और अन्याय करने वालों को सजा भी दिला रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में मेरे मन में पीड़ है कि मैं पिछली बार घूम के गया था, संविधान बचाओ यात्रा में आपके बीच में आया था, आपने मुझसे वादा किया था कि भैया आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, लेकिन पिछली बार आपने मेरा दिल दुखाया, मुझे खाली हाथ भेजा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, मेरे दलित समाज के लोगों, मेरे आदिवासी भाई बहनों, मेरे मुस्लिम समाज के भाई बहनों, मेरे संविधान के मानने वाले हर जाति धर्म के भाई बहनों, ये सरकारें कहां अच्छी हैं? इन सरकारों का चरित्र आपने यूजीसी में पिछड़े वर्ग के लोगों देखा था, नहीं देखा था? जब यूजीसी की गाइडलाइन आई थी, जब यूजीसी की गाइडलाइन आई, आपने देखा है नहीं देखा किस तरह की गालियां यहां पड़ी थी? और उससे पहले भी जब आरक्षण की बात हुई थी, 13% वोट को खत्म करने की बात हुई, तो पूर्व मुख्यमंत्री को भी किस तरह की मां बहन की गालियां, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आता था, आपके सामने आपने सुनी।
मेरे साथी बैठे हैं, हमारे सर माते हमारे जो है महापुरुषों में सम्राट वीर भोज जी की मूर्ति को किस तरह से जो है इसी क्षेत्र में हमारे समाज को जो है जूते की नोक पर रख के हमारे पूरे गुर्जर समाज का अपमान करने के लिए किस तरह से जो है उसके ऊपर टील लगा के पूरे हमारे लोगों के मान सम्मान से खिलवाड़ करने का काम किया। और जब मेरे भाई आंदोलन करने आए तो उनके ऊपर कि बाबा साहब हमारे महापुरुषों की स्टैचू लगनी चाहिए, किस तरह स्टैचू का अपमान करके और चैलेंज करके स्टैचू को लगने से रोकने का काम किया। और इस सरकार ने आपका मजाक उड़ाने का काम किया मेरे लोगों। और आज भी बाबा साहब की वो मूर्ति उस उच्च न्यायालय के प्रांगण में नहीं लग पाई। मैंने अपने साथियों को उस दिन आंसुओं के रूप में खून अपनी आंखों से बहाते देखा था कि जिस बाबा साहब के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकते हैं, उस बाबा साहब उस महापुरुषों की मूर्ति को किस तरह अपमानित करके वहां से हटाएगा। आज भी वो दर्द मेरे दिल में जिंदा है, आप और मैं जानते हैं। और सिर्फ यही नहीं, किस तरह बाबा साहब की फोटो जलाई गई और जलाने वाले लोगों का संरक्षण इस सरकार ने किया। पूरे बहुजन समाज के मुंह पे पूरी तमाम महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहब के तस्वीर जला के पूरी तमाम किसान, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के लोगों को और मुस्लिम महिलाओं के मुंह पे आपको अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। कि हमने अपनी आंखों से देखा, हम भूले नहीं। बाबा साहब कहा करते थे मेरे लोगों कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। इस सरकार ने हमारी पगड़ी उछाली है, हम इस सरकार की कुर्सी तोड़ के अपने मजबूत साथी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बैठती है मेरे लोग। ये लोकतंत्र है मेरे लोगों। इस लोकतंत्र में 5 साल जो आप अन्याय सहते हो, एक दिन मौका मिलता है उसका हिसाब करने का कि जब आप बटन दबाने जाओ तो अपनी पसंद का बटन दबा के उन ताकतों को ऐसी चोट करो कि दोबारा वो आपके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी ना जुटा पाए। आपके पास ये मौका 5 साल में नहीं 3 साल में आ गया है, क्योंकि आपकी तमन्ना सच्ची है। कमर कस लो, मुट्ठी तान लो और अगले जो बाकी दिन है, आज 11 तारीख है, 18 दिन बाकी है। 18 दिन को एक मिनट को एक घंटे के मुकाबले काम करके साबित करो कि अगर बहुजन समाज अपने पे आ जाए, बहुजन समाज को जीत ठान ले तो हार मान लो तो हार, और ठान लो तो जीत। कोई रोक नहीं सकता है। कितना भी बड़ा ताकतवर साहब आदमी हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार। प्यारे साथियों, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।